ज्ञानवापी विवाद, किस बात पर भिड़े हैं हिंदू मुस्लिम पक्ष, केस में अब तक क्या क्या हुआ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स पर। ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी है। ऐसा दावा किया जाता है कि मुगल आक्रांता औरंगजेब ने 1669 में मंदिर को तुड़वाकर इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। यही दावा ज्ञानवापी विवाद की जड़ है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद में भगवान शिव का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। ज्ञानवापी परिसर को लेकर एएसआई द्वारा सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के बाद एक बार फिर पूरा मामला चर्चा में आ गया है और इस बीच वाराणसी कोर्ट ने अनुमति दी है कि हिंदू और मुस्लिम पक्ष को एएसआई सर्वे रिपोर्ट सौंपी जाए। बता दें कि वाराणसी जिला कोर्ट ने पिछले साल 21 जुलाई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई को वैज्ञानिक सर्वे करने का निर्देश दिया था, जिसमें खुदाई तक करने की अनुमति दी गई थी। यह सर्वे इसलिए कराया जा रहा है ताकि ये तय किया जा सके कि क्या काशी विश्वनाथ मंदिर में इसके बगल में स्थित एक मंदिर के ऊपर मस्जिद का निर्माण किया गया था। इससे पहले दिसंबर में एएसआई ने जिला अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पर सील बंद लिफाफे में सर्वेक्षण रिपोर्ट सौंपी थी। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट की देखरेख में ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाना या स्नान क्षेत्र की सफाई का काम पूरा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी को ज्ञानवापी मस्जिद में पानी की टंकी की सफाई के लिए हिंदू महिला वादी द्वारा दायर याचिका को अनुमति दे दी थी, जो क्षेत्र में स्थित है, जिसे सील कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ है। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद व्यापक कानूनी और ऐतिहासिक बहस का विषय रही है, क्योंकि कई हिंदू समूहों का मानना है कि मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के एक ध्वस्त हिस्से के ऊपर खड़ी है। मस्जिद प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब स्थित है और वर्तमान न्यायिक कार्रवाई तक शुरू हुई जब महिलाओं के एक समूह ने इसकी बाहरी दीवारों पर मूर्तियों के सामने डेली पूजा की अनुमति मांगी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट और वाराणसी कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई और रिपोर्ट के अनुसार उच्च न्यायालय में मूल मुकदमे के अलावा ज्ञानवापी विवाद से संबंधित 18 याचिकाओं पर वाराणसी की विभिन्न अदालतों में सुनवाई चल रही है। याचिकाओं में विवाद के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करने की मांग की गई है, जिसमें कि मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा मस्जिद का कथित निर्माण और विवादित स्थल के अंदर पूजा करने का अधिकार शामिल है। अक्टूबर 1991 में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर और 5 अन्य की ओर से वाराणसी सिविल जज के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें निकटवर्ती काशी विश्वनाथ मंदिर में ज्ञानवापी लैंड की बहाली की मांग की गई थी। याचिका में परिसर से मुसलमानों को हटाने और मस्जिद को ध्वस्त करने की मांग की गई थी। 1991 के याचिकाकर्ताओं ने कहा कि 16वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर उसके आदेश पर मस्जिद का निर्माण किया गया था। वाराणसी सिविल कोर्ट ने कहा कि मुकदमा पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत चलने योग्य नहीं था और इसके बाद मंदिर और मस्जिद दोनों पक्षों ने जिला अदालत के समक्ष कई पुनरीक्षण याचिकाएं दायर की। 1998 में जिला न्यायाधीश ने सभी याचिकाओं को विलय कर दिया है और सिविल कोर्ट को सभी सबूतों पर विचार करने के बाद विवाद को नए सिरे से निपटाने का आदेश दिया, लेकिन हाईकोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत के आदेश पर रोक लगा दी। ये रोक 22 वर्षों तक जारी रही और उच्च न्यायालय ने इसे बढ़ाना जारी रखा। 2020 में वादी ने उस मामले को फिर से खोलने के लिए वाराणसी सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर सन 1998 से रोक लगी हुई थी। वादी ने 2018 के सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि स्थान आदेश को हर 6 महीने में सुधारना होगा, क्योंकि मामले में ऐसा नहीं किया गया। इसलिए सिविल कोर्ट मामले को फिर से खोलने पर सहमत हो गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2021 में वाराणसी अदालत में काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद मामले की कार्रवाई पर रोक लगा दी।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 18 दिसंबर को वाराणसी जिला अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। 11 दिसंबर को वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1 और सप्ताह का समय दिया था। अगस्त में उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले जिला न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा। एएसआई ने 4 अगस्त को ज्ञानवापी परिसर के सीलबंद हिस्से को छोड़कर बैरिकेड वाले क्षेत्र में सर्वेक्षण शुरू किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को विस्तृत वैज्ञानिक सर्वेक्षण को 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक दिया और कहा कि आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए कुछ समय दिए जाने की आवश्यकता है। जुलाई में वाराणसी अदालत ने एएसआई द्वारा मस्जिद परिसर की वैज्ञानिक जांच के निर्देश जारी किए। जिला और सत्र न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश ने एएसआई को निर्देश दिया कि वो इमारत के 3 गुंबदों के ठीक नीचे जमीन भेदने वाला रडार सर्वेक्षण करें और यदि आवश्यकता हो तो खुदाई भी कर सकते हैं। तो आज आपने जाना कि ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे का विवाद क्या है, किस समय से ये हिंदू मुस्लिम पक्ष के ओर से विवाद चलता आ रहा है और कितनी सारी इसमें सुनवाई भी की गई और इसी के चलते कल यानी कि 24 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी इसको लेकर के सुनवाई की गई। तो इसी तरीके के तमाम बड़े मुद्दों से जुड़ने के लिए देखते रहे कीलांचल टाइम्स। कीलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।